नमस्कार, आदाब। मैं हूं वसीम रजा खान और आप देख रहे हैं हेडलाइन पोस्ट। दोस्तों, आज हम देश की आज़ादी का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस स्वतंत्रता दिवस पर हेडलाइन पोस्ट चैनल की ओर से मैं वसीम रजा खान पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, हेडलाइन पोस्ट का उद्देश्य आप लोगों को केवल खबरें दिखाना नहीं, बल्कि कई ऐसे हमारे दोस्त हैं जो नई नई जानकारियां देखना चाहते हैं और उसकी खोज में लगे रहते हैं। इस उद्देश्य के तहत एक अछूता विचार लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं, जिसे जानना सभी के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, मन में एक प्रश्न है जो न केवल मेरे मन में बल्कि शायद करोड़ों भारतीयों की भी ऐसी सोच होगी कि हम आज़ाद तो हैं, लेकिन हम कहाँ रह रहे हैं और हम जाएं तो कहाँ जाएं। ये सवाल सिर्फ एक विचार नहीं दोस्तों, बल्कि एक कड़ी सच्चाई बन चुका है। ये सवाल अब उठता है जब हम देखते हैं कि देश की स्थिति दिन ब दिन कितनी बिगड़ती जा रही है और अब हालात ऐसे हैं कि आम आदमी के मन में अपने ही देश से मोह भंग होने लगा है। राजनीतिक दल और उनके नेता अब सिर्फ अपने स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति में लगे हुए हैं। यह देखकर लगता है कि उन्हें देश की जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। हर तरफ धार्मिक नफरत फैलाई जा रही है, समाज को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। अब लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे हैं। जो भारत कभी अनेकता में एकता का प्रतीक था, आज वहां हर तरफ वैमनस्यता और कटुता का माहौल है। जब कोई देखता है कि रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, जब महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीब परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है, तब मन में एक सवाल आता है, क्या इसी भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से त्रस्त एक सच्चा भारतीय, जिसका दिल आज भी भारत के लिए धड़कता है, आज उदासीनता की गहरी खाई में डूब रहा है। मन में यह विचार आता है कि क्या वाकई इन समस्याओं का कोई हल है या नहीं है? क्या हम एक ऐसी नाव में सवार हैं जो बिना पतवार के डूब रही है? एक आम आदमी जो अपनी दिनचर्या में फंसा हुआ है, जिसे सिर्फ अपनी और अपने परिवार की चिंता है, वो क्या करे? उसके पास ना तो पैसा है और ना ही साधन है कि वो अपने देश को छोड़कर किसी जगह जाकर बस सके। लेकिन वो सोचता है अगर मैं देश छोड़कर जाऊं तो कहां जाऊं और कैसे जाऊं, क्योंकि उसकी जेबें खाली हैं। दोस्तों, जब हम दुनिया के दूसरे देशों को देखते हैं जो विकास की नई नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, जहां की सरकारें अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं, तब हम अपने देश की स्थिति पर निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा देश और हमारे नेता अपनी जनता के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। क्या हम कभी ऐसे भारत का हिस्सा बन पाएंगे जहां एक आम नागरिक, जहां उसे अपने धर्म की वजह से डरना ना पड़े और जहां उसके बच्चे बिना किसी चिंता के अपना जीवन व्यतीत करें? क्या आपको लगता है कि भारत की ये परेशानियां कभी खत्म होगी या परेशानियां और समस्याएं और बढ़ती जाएंगी?